सुना है कि 1 घंटे पहले पेपर पहुंच गया था। हमने सोशल मीडिया पे देखा था सर कि लाठीचार्ज किया गया था। बच्चे विद्यार्थी है, कोई आतंकवादी थोड़ी है। कोई का सेंटर कहाँ दे दिया, कोई का 2000 किलोमीटर दूर दे दिया। तो सर हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा। गरीब माँ बाप रहते हैं, मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाते हैं और लास्ट में वो उनका सेंटर इतनी दूर दे देते हैं, क्या तो वो परीक्षा नहीं दे पाते या फिर पहुंच नहीं पाते, फिर लेट हो जाते हैं, फिर बोल देते हैं कि इसमें हमारी क्या गलती है, हमसे क्या किया, हमसे क्या बोलते हो, आपको पहले आना चाहिए था। वहाँ पे कुछ सिस्टम ही नहीं है सर पहुँचने। कम से कम 7 10 साल बाहर रहते हैं, अपने कमरे के किराए खुला के उन पर पैसे लगाते हैं, फिर तैयारी करते हैं। जैसे भी हमको तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम आती है, पता चलता है लास्ट में जाके कि हमारी एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है, किसी ने कारणवश रद्द हो गई है। इस समय स्टूडेंट के ऊपर इस तरह की बीती है कि कभी कभी वो मरने तक के लिए भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। हमारे सर जो हमें तैयारी कराते थे ना, उनको भी पुलिस ने, प्रशासनिक तंत्र ने जेल में डाल दिया सर। वो विरोध करने गए थे कि भाई ये गलत है, तो उनको भी जेल में डाल दिया। तो ये क्या करेगी सर सरकार? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एस न्यूज़ राजस्थान पर। दर्शकों, जैसे कि देश के हालात अभी बिगड़े एसएससी के एग्ज़ाम को लेकर, हमारे बीच कुछ विद्यार्थी मौजूद है जो हमें जानकारी देंगे। इनसे पता करते हैं कि क्या माहौल था एसएससी के एग्ज़ाम को लेकर जंतर मंतर का, और ये क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम सर आपका? राजू चौधरी। सर, जो एसएससी के एग्ज़ाम को लेकर आंदोलन हुआ था 31 जुलाई को, उसके बारे में पूरी डिटेल से बता सकते हो क्या आप? हाँ जी बिल्कुल सर। 31 जुलाई को एसएससी सीजीएल के विद्यार्थी, हज़ारों विद्यार्थी दिल्ली जंतर मंतर और सीजी कॉम्प्लेक्स में इकट्ठे हुए थे। तो उनका उद्देश्य था कि परीक्षा में सर्वर का डिस्कनेक्ट हो जाना और दूर दूर जगह उनका सेंटर दे देना, जिससे विद्यार्थियों को कठिन सामना करना पड़ता है। हमने ये भी सुना है कि 1 घंटे पहले पेपर पहुंच गया था। कोई विद्यार्थी को परीक्षा पहले ही उनको बंद कर दिया, लैपटॉप का अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। हमने सोशल मीडिया पे देखा था सर कि लाठीचार्ज किया गया था। बच्चे विद्यार्थी है, कोई आतंकवादी थोड़ी है। कोई का सेंटर कहाँ दे दिया, कोई का 2000 किलोमीटर दूर दे दिया। तो सर हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा। तो सर, जैसे कि अंडमान निकोबार भी सेंटर बताया जा रहा है, वहाँ पर कोई रेल मार्ग नहीं है, वहाँ पर कोई बस का मार्ग नहीं है यहाँ से जाने के लिए। तो फिर जैसे कोई मिडिल क्लास का व्यक्ति है, वो कैसे पहुँचेगा वहाँ पर? सर यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गरीब माँ बाप रहते हैं, मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाते हैं और लास्ट में वो उनका सेंटर इतनी दूर दे देते हैं, क्या तो वो परीक्षा नहीं दे पाते या फिर पहुंच नहीं पाते, फिर लेट हो जाते हैं, फिर बोल देते हैं कि इसमें हमारी क्या गलती है, आपको पहले आना चाहिए था। वहाँ पे कुछ सिस्टम ही नहीं है सर पहुँचने का। तो विद्यार्थी पहुँचेगा कहाँ से? कोई 10 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है, तो फिर वो ऐसे करके सर पीछे रह जाते हैं विद्यार्थी। तो जैसा कि हमें और हमारे बीच और भी विद्यार्थी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, जैसे कि आप ये बताइए दर्शकों को, जो ये एग्ज़ाम थी, इसको लेकर जब विद्यार्थी 10 वर्ष अपने व्यतीत करता है, तैयारी करता है, फिर अंत में पता चलता है कि ये एग्ज़ाम रिजेक्ट हो गई, कैंसिल हो गई, तो फिर क्या गुजरती है उस विद्यार्थी पर? सर, जैसे कि हम स्टूडेंट हैं, अब हम जानते हैं कि हमारे साथ क्या बीत रही है। जैसे हम घर से बाहर रहते हैं, बाहर रह के कम से कम 7 10 साल बाहर रहते हैं, अपने कमरे के किराए खुला के उन पर पैसे लगाते हैं, फिर तैयारी करते हैं। जैसे भी हमको तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम आती है, पता चलता है लास्ट में जाके कि हमारी एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है, किसी ने कारणवश रद्द हो गई है, या मतलब एग्ज़ाम से पहले, या फिर कभी कभी होता है कि एग्ज़ाम लगने के बाद भी फॉर्म लीक हो जाते हैं। तो उस समय स्टूडेंट के ऊपर इस तरह की बीती है कि कभी कभी वो मरने तक के लिए भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। उनके घर वाले उनसे इस तरह के उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि अपना बेटा मतलब तैयारी कर रहा है इतने दिनों से, अपने उनको बाहर रखे हैं, फिर वो जैसे कि एग्ज़ाम देगा, पास हो, नौकरी लगेगा, वो भी अपने बच्चों से इस तरीके से उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो उस समय स्टूडेंट के ऊपर काफ़ी एक समस्या खड़ी हो जाती है कि वो अपने एग्ज़ाम कैंसिल हो जाती है। वो कभी कभी तो एग्ज़ाम तक नहीं दे पाते। वो सबसे बड़ी बात होती तो ये तो होती है कि वो एग्ज़ाम तक नहीं दे पाते। सर, जैसे कि सुनने में आया था कि कोई जम्मू कश्मीर के जो विद्यार्थी हैं, उनका जो बात सेंटर था वो वहाँ पर दिल्ली रखा गया, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत गलत बात है। सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे भी स्टूडेंट है, कोई यहाँ का राजस्थान का स्टूडेंट है, वो जम्मू कश्मीर कैसे जा पाएगा? अभी एग्ज़ाम एक दिन के अंदर, तो यहाँ से जाके वहाँ पर व्यवस्था नहीं कर पाएगा। उसको जाने के लिए कम से कम ऐसे 23 किलोमीटर 4 किलोमीटर के आसपास इसमें सेंटर देना चाहिए, ताकि वो निश्चित समय पर जाके अपने एग्ज़ाम दे सके। सर, आपके अनुसार एसएससी को क्या कदम उठाना चाहिए जो विद्यार्थियों के जीवन के लिए सफल हो और विद्यार्थियों को उससे सहायता मिले? सर, एसएससी को ऐसा करना चाहिए कि जो भी विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनको एक तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि सेंटर उनको पास में देना चाहिए, जो विद्यार्थियों को परीक्षा देने में सुलभ और सरल माध्यम हो। और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कंप्यूटर में कोई तकनीकी प्रॉब्लम नहीं हुई। एआई, अब तो एआई तकनीक आ गई है, तो उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। प्रशासनिक तंत्र इतना कमज़ोर हो गया है कि विद्यार्थियों को 1% ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। सर, आपको कितना विश्वास है कि एसएससी या फिर सरकार विद्यार्थियों के लिए कुछ अलग से स्कीम लाएगी जिससे उनको सफलतापूर्वक सफलता मिलेगी? सर, मुझे ऐसे तो कुछ नहीं लगता था।
सर जो भी मतलब अब हमारे सर जो हमें तैयारी कराते थे ना, उनको भी पुलिस ने, प्रशासनिक तंत्र ने जेल में डाल दिया सर। वो विरोध करने गए थे कि भाई ये गलत है, तो उनको भी जेल में डाल दिया। तो ये क्या करेगी सर सरकार कुछ? तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि जैसे कि जो ये टीचर हैं जो पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को, उनको भी जेल में मजबूरन डाल दिया गया था, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर ये तो एक अपने स्टूडेंट, टीचर जो होते हैं अपने स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठाने के लिए गए थे, क्योंकि वो भी आखिरकार इतने दिनों से उनको तैयारी करवाते हैं। वो भी उम्मीद लगा के बैठते हैं कि अपने जो स्टूडेंट होते हैं वो आगे चल के नौकरी लगे, उनके जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं वो जाके कहीं नौकरी लगेंगे तो उनका नाम वाम होगा, उनकी जो कोचिंग होती है, संस्था होता है, उनका भी नाम होता है। हर स्टूडेंट, हर टीचर चाहता है कि अपना स्टूडेंट मतलब सफल हो। तो ऐसे में जब वो टीचर जाएंगे तो वो अभी अपने विद्यार्थियों के साथ जब गलत होगा तो आवाज़ उठाने के लिए आगे बढ़े, तो गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ लाठीचार्ज करके उन्हें गलत समझ के उन्हें ये बंद कर दिया। ये ठीक बात नहीं है सर। आपके अनुसार एसएससी या सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों को संपूर्ण तरह से सहायता मिले? सर इस गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ये करना चाहिए कि स्टूडेंटों के लिए अच्छी व्यवस्था दे, एग्ज़ाम के सेंटर नज़दीक दे, ताकि उनको एग्ज़ाम तक पहुंचने में समस्या न हो, टाइम पे स्टूडेंट पहुंचे। और जो भी होते हैं पेपर लीक वगैरह जो भी होते हैं करते हैं, तो इन पर गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि स्टूडेंट अच्छे से परीक्षा दे सके। और जो ये अपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक होते हैं जैसे कंप्यूटर वगैरह, माउस वगैरह, जो भी एग्ज़ाम का सिस्टम होता है उसको पहले ही एग्ज़ाम से पहले अच्छी तरीके से जाँच कर पड़ताल कर ले, ताकि स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने में कोई समस्या न हो, ताकि टाइम पर उनके एग्ज़ाम लगे अच्छे से, फिर वो पास हो, उनकी उम्मीद कायम रहे। बस गवर्नमेंट से बस यही उम्मीद है। सर आपके अनुसार एसएससी और सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से हमारी यही मांगे है कि जहाँ तक हो सके हमारे सेंटर को पास में दिया जाए, और जहाँ हमारा सेंटर आएगा उसकी जांच करनी चाहिए कि भाई कोई तकनीकी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कंप्यूटर क्रैश तो नहीं हो रहा, कुछ मान लो उनसे हमें उम्मीद रहती है। तो विद्यार्थी जहाँ तक पहुँच जाते हैं, आत्महत्या तक कगार पे पहुँच जाते हैं विद्यार्थी, लास्ट में उनको ये मिलता है सर। कुछ सेंस नहीं निकलता, सरकार हम स्टूडेंटों की तरफ 1% भी वो नहीं हो रही, झुक भी नहीं रही कि भाई विद्यार्थी है, ये आगे का भविष्य है। कोई मतलब अब देख लो औद्योगिक की तरफ सरकार इतनी बढ़ गई है, विद्यार्थी की तरफ ध्यान तो देना चाहिए सरकार। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हो? बस सर मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल से कि हम आगे के भविष्य हैं, युवा है, आज के विद्यार्थी है, तो सरकार को हमारी तरफ थोड़ा अग्रसर होना चाहिए, हमें पर ध्यान देना चाहिए और जितना हो सके टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। सर मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें 1% भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि घर वाले निर्धन होते हैं, वो मजदूरी करने जाते हैं, सारे दिन धूप में लगे रहते हैं, तो सर उसका थोड़ा सा ध्यान तो रखना चाहिए सरकार को। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो जैसा कि दर्शकों हमें विद्यार्थियों ने बताया कि एसएससी को ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या न आए। जो इनका सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर, वो भी नज़दीक में रखा जाए, जिससे कि किसी प्रकार कोई निर्धन है, जो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी मिडिल क्लास की फैमिली है, वो दूर दूर किस प्रकार एग्ज़ाम देने जाएंगे, अंत में उनकी जो एग्ज़ाम है वो रद्द भी कर दी जाती है। इसलिए इनका कहना है सरकार और एसएससी से कि भाई इनको विद्यार्थियों की तरफ ध्यान देना चाहिए और एग्ज़ाम संपूर्ण तरीके से इसी तरीके से कराना चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों को किसी प्रकार से परेशानी ना हो, जो युवा पीढ़ी हैं उनको किसी प्रकार की मानसिकता पर प्रभाव ना पड़े। फिलहाल इस न्यूज़ में इतना ही, बने रहिए ऐसे न्यूज़ राजस्थान के साथ। धन्यवाद।